With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Uh, so today I am going to discuss about the updated scheme of the 10th class biology. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर काइंडली आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं. So that's why I actually decided that I should make a video on this special topic, that is the scheme of the 10th class biology. अगर हम इसकी स्कीम देखें तो हमारे पास जो बायोलॉजी की स्कीम है जिसमें हमें पता है कि हमारे पास पहले क्या आएंगे, पहले 12 MCQs आ रहे हैं. उन 12 MCQs में से अगर हम देखें हमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट आ रहे हैं. सो एज वी फर्स्ट ऑफ ऑल है द चैप्टर नंबर 1 जिसमें से एक MCQs आ रहा है, 11 में से 2, 11 में से एक, सब में से एक एक आ रहा है एक्सेप्ट द 14, 15, 16 जिनमें से हमें 2-2 MCQs दिए जा रहे हैं. एंड द चैप्टर नंबर 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से. वो क्यों है वो आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे. 17, 18 में से भी हमें एक एक MCQs आ रहा है. सो एज if we combine all the MCQs, we actually have the 12 MCQs in our paper of the biology, जिसमें से अगर हम 9 क्वेश्चंस को देखें, अब बच्चे पूछते हैं अक्सर सर कहाँ से MCQs आते हैं, लाइक अंदर से ये वो, तो एटलीस्ट 9 ऑफ द MCQs जो है वो कम से कम एक्सरसाइज से आप लोग को आएंगे. इट इज़ लाइक अबाउट 90% चांसेस. और बाकी जो 3 हम अंदर से आ जाते हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि स्मोकिंग के बैड इफेक्ट टूथ के ऊपर, दांतों के ऊपर क्या होते हैं, लाइक 2 से 3% आपकी डिस्कलरेशन हो जाती है. तो ये सारा हो जाता है. 2 से 3 टाइम्स आपके दांत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं. देन दोज पर्सन हु आर नॉट प्रोन टू स्मोकिंग. एज वी मूव फर्दर अहेड, आगे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, 12 हैं, ये आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमारे पास चैप्टर 10, 11 और 12 तीनों में से शॉर्ट आएंगे. ये चैप्टर 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर 10 में से 3, चैप्टर 11 में से 2 और चैप्टर 12 में से भी हमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चैप्टर 13 में से 2 आ रहे हैं, चैप्टर 14 में से 3 आ रहे हैं. इट 6 नंबर का पेपर आ रहा है. बच्चे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को बहुत हल्का लेते हैं. अब हल्का ले भी लें तो खैर है, क्योंकि इसमें से सिर्फ 8 नंबर का पेपर आ रहा है रिप्रोडक्शन में से. पहले लॉन्ग क्वेश्चन भी आता था, नाउ दे हैव डिलीटेड दैट चैप्टर, जिसमें से लॉन्ग नहीं देंगे वो. चैप्टर 15 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. अच्छा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4. चैप्टर नंबर 16 4 शॉर्ट क्वेश्चन वो हमें दे रहा है इस चैप्टर में से. 8 मार्क्स और 2 मार्क्स हमें MCQs के आ रहे हैं. तो टोटल चैप्टर नंबर 16 जो कि मैन हैज इन इन्वायरमेंट वाला है, वो हमें 10 मार्क्स का पेपर ला रहा है हमारा. इसी तरह चैप्टर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, 14 रिप्रोडक्शन है, 12 वाला हार्मोन्स वाला है. बच्चे हार्मोन्स वाले को बहुत इजीली लेते हैं, तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट इसको याद करें. आगे लाइफ में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नॉलेज होना चाहिए. आगे चैप्टर 17, 18 में से भी हमें 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. यहाँ तक आई थिंक स्कीम भी सारी सेम ही होगी. लॉन्ग क्वेश्चन में उसने थोड़ी बहुत चेंजिंग्स की हैं. 17, 18 में से भी 4-4 नंबर का पेपर आ रहा है. 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, क्वेश्चन 5 में 2 चैप्टर दे रहा है, 10 और 12. पहले वो 12 और 14 दे रहा था. इट मींस ये हार्मोन्स वाला चैप्टर जो हमारा वो है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल और साथ रिप्रोडक्शन. अब उसने रिप्रोडक्शन को काट के गैसेस एक्सचेंज कर दिया, जो कि बच्चों का वन होता है वेरी वेरी फेवरेट चैप्टर है. गैसेस एक्सचेंज में लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, एयर पैसेज भी आ जाता है अक्सर. कोई भी एक बीमारी की आ सकती है, बच्चे उसको देख लें. इंस्पायरेशन एक्सलेशन में डिफरेंस आ सकता है. ये वाले छोटे बच्चों को याद भी, क्योंकि पहला पहला पढ़ते हैं तो लाइक उनमें मोटिवेशन होती है और वो उसको अच्छी तरह याद भी करते हैं, स्टक रहते हैं उसके ऊपर. तो ये भी एक अच्छा पेयर बन गया बच्चों के लिए. लेकिन आगे के जो पेयर्स हैं दे रिमेन्स द कांस्टेंट, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो चेंज नहीं है. सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, चैप्टर 12 की जगह 14 था, 14 की जगह 10 डाल दी, बात खत्म किया उसने. अच्छा, 11 वाला होम्योस्टेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, बच्चों ने बहुत अच्छे याद किए हुए होते हैं. होम्यो डायलिसिस के मेथड्स हो गए, इसी तरह एस्मोटिक एडजस्टमेंट इन एनिमल्स वो इंपॉर्टेंट हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन वाला, हाइपोटोनिक वाला. स्पोर्ट एंड मूवमेंट सब बच्चों को आता है. 17, 18 बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी. अब बता, अच्छी बात ये है कि यहाँ से 5 नंबर का पेपर आ रहा है, यहाँ से 4, या मतलब ऊपर नीचे हो जाए, 5-4 आ तो इन दोनों में से ही रहा है ना. मतलब मेरा ये है कि ये ना 5 नंबर का लॉन्ग इसमें से 4 ऊपर नीचे करते हुए. इट मीन्स 9 मार्क्स, 9 और 4, 13, 13 और 4 17. अगर एक बच्चा 17 मार्क्स सिर्फ 17, 18 चैप्टर ही पक्का कर ले, उसके 17 मार्क्स कवर हो रहे हैं. साथ ही 17, 18 में से 2 MCQs आएंगे, 19 मार्क्स तो उसके यहीं से हो गए. बाकी उसको कुछ ना कुछ तो आता होगा, पास बंदा से हंसते खेलते हो सकते हैं.
तो इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल साइकी कि आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं। अगर आप लोग इनमें से हर चैप्टर में से चैप्टर 16 करके चले जाएं, 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 16 17 18 ही बच्चा अगर करके चला जाए तो इसमें उसके टोटल 19 मार्क्स, वैसे 29 मार्क्स तो उसके 60 में से 3 चैप्टर करके आ गए, बाकी एमसीक्यूज आ जाएंगे, ये बंदा 8-10 उसके सही हो जाता है। 39 मार्क्स सिर्फ पूरी बुक के एमसीक्यू 16 17 18 करके एक बच्चा 39 मार्क्स ले सकता है। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी यू पीपल हैव द इनफ टाइम कि आपके अगर 31st ऑफ द मैच को पेपर है तो आप लोग अगर इनमें से कुछ कुछ भी याद करें तो इट मींस आप लोग 50 मार्क्स ले सकते हैं विदाउट अटेम्प्टिंग द लॉन्ग क्वेश्चन, इनको किए बगैर। और आपको पता है इनमें से भी 2 करने हैं, इनमें से आप लोगों ने 8 में से 5 करने, 8 में से 5, 8 में से 5, ये आप लोगों ने पूरे करने हैं। So this is a very simple scheme and you people can easily get the full marks in the 10th biology. Okay, there are very high chances कि next year 10th class की book भी change की जाएगी and there will be very फजूल things जो कि वो उसके अंदर put करेंगे। तो it's a last opportunity for you people, especially those students who has gotten very good marks in their 9th exams and the 9th class. So that's all from today's lecture। मेरी कोशिश होगी कि आगे भी इस तरह के केमिस्ट्री की स्कीम भी बनाई जाए ताकि आप लोग के लिए कन्वीनियंस ही हो। और बाकी थोड़े दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था, आई वाज नॉट लाइक वेरी मच स्टेबल, जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी डाउन थी ना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि रोज़ के रोज़ वीडियो या लेक्चर्स को अपलोड किया जाए एंड यू पीपल विल बी इंशाल्लाह नोटिफाइड। आप लोग को जल्दी से जल्दी चीज़ें बताई जाएंगी। आगे मेरी कोशिश है कि मैं 1-2 नई चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करूँ, वो आप लोग को अच्छी भी लगेंगी। सो डेट्स आर फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, 50 हो गए हैं। इसी तरह आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।